हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे अनुपात और समानुपात के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से एक आधा क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आ ही जाता है। और दूसरी बात ये कि ये एक बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है, तो इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप या जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं मैंने एक ही बारी में आपको बता रही हूँ। अदरवाइज हर वीडियोस में जब भी हम हर चैप्टर को करते हैं, जैसे हमने लाइंस एंड एंगल्स किया या ट्रायंगल्स किया, तो उसमें मेरी एक फर्स्ट वीडियो होती है जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे बेस्ड होती है और एक लास्ट वीडियो होती है। तो इसमें हम एक ही वीडियो में पूरा का पूरा इसके जो शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो रिलेटेड टू पेपर हैं वो इकट्ठे ही हम कर रहे हैं। और इनके नोट्स आप अपने पास ज़रूर बनाइएगा, जैसे मैंने बनाए हुए हैं ऐसे ही अपने पास नोट्स बना कर रखिए, ताकि एग्जाम टाइम में आप उसको देखकर पढ़कर रिवाइज कर सकें, क्योंकि हर टाइम हमारे पास वीडियो देखने के लिए समय नहीं होता। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर अनुपात और समानुपात का हमारा ये टॉपिक है। सबसे पहले अनुपात किसे कहते हैं, ऐसे भी आ सकता है कि अनुपात किसे कहते हैं, या अनुपात की चार आपको ऑप्शंस आ जाएंगे, उनमें से आपको जो भी इसकी सही डेफिनेशन है उस पर टिक करना होगा। तो आपको दोनों तरीके से पता होना चाहिए, आपको इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। दो मात्राओं में संबंध को अनुपात कहते हैं, अथवा दो पदों में परिमाण का जो संबंध है उसे अनुपात कहते हैं। और हमारी अगली डेफिनेशन है बाह्य पद। बाह्य पद पहले और चौथे पदों को बाह्य या आंत्य पद कहते हैं। मतलब आपको आंत्य पद आ जाए या बाह्य पद आ जाए डेफिनेशन में, तो दोनों का जो डेफिनेशन परिभाषा है एक ही है। या फिर दो समान पदों के पहले और अंतिम पद को बाह्य पद या आंत्य पद कहते हैं। अब आपको मैंने यहाँ पर दोनों डेफिनेशंस में अथवा अथवा करके दो डेफिनेशंस दी हुई हैं। इनमें से कोई भी एक जो आपको आसान लगे वो आप याद कर सकते हैं, पर आपको याद पता दोनों होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऑप्शंस में आती हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर मान लीजिए आपने याद तो ये वाली की है पर पेपर में ऑप्शंस में ये वाली आपकी परिभाषा आ जाए तो आपको पता ही नहीं कि अनुपात की परिभाषा है। तो इसलिए आपको ध्यान दोनों ही होनी चाहिए। आगे है माध्यमिक। माध्यमिक किसे कहते हैं, दूसरे और तीसरे पदों को माध्यमिक कहते हैं। अब हमारा अगला है प्रश्न समानुपात। यहाँ पर चार ऑप्शंस दी हुई हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में, तो आपको यहाँ चार ऑप्शंस दी हुई हैं। इनमें से जो सही ऑप्शन है वो उस पर आपको टिक करना है। तो हम पहली स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, 3:9 समानुपात 5:15 में चारों संख्याएं समानुपातिक नहीं है, या इसमें चारों संख्याएं समानुपातिक हो भी सकती हैं और नहीं भी, या चारों संख्याएं ये समानुपातिक हैं, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर कैसे हम चेक करेंगे कि हमारा क्या आंसर सही है। इसके लिए हमें आपको यहाँ पर ये साइड में आप अपने रफ शीट पे करके देख सकते हैं जो भी हमें अनुपात दिया हुआ है। जैसे पहला दिया है 3:9। 3:9 का मतलब होता है, अगर आप मैथ्स में भी हमें ये आते हैं अनुपात समानुपात के सम्स, तो 3:9 को हम लिख सकते हैं 3/9। समानुपात की जगह हमारा इक्वल का साइन आ जाएगा, और जिसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट उसी का साइन यहाँ पे लगा दिया है। 5:15, 5/15। तो इसको ऐसे ही करना है हमेशा, जब भी इस तरीके की स्टेटमेंट आपके पास आए और आपको इससे अलग भी कोई भी स्टेटमेंट आए, तो आपको यही करना है। पहली को बटे में लिख लिया, बीच में क्रॉस का साइन लगा दिया, और 5/15 मतलब अगली वाली को भी अब रख लिया बटे में। अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, और यहाँ बराबर का साइन आ जाएगा। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। इसका मतलब कि ये दोनों बराबर आ गए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। और अगर ये बराबर आते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो समानुपात हैं, चारों संख्याएं जो हैं ये समानुपातिक हैं। ये हो गया हमारा आंसर। अब हमारा अगला आ गया 5वां प्रश्न, चतुर्थानुपाती। अब वो आपको एक
ये दी हुई है 4 ऑप्शंस, इनमें से बताना है कि चतुर्थानुपाती इनमें से कौन सी संख्या है। तो अब यहाँ हमारा जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो ये चौथी संख्या हमारी इसमें है 10। तो इसमें इसका आंसर है, इसको ये सरल वे में मैं आपको बता रही हूँ, तो इसमें आपका 10 चतुर्थानुपाती हो गया है, ये इसका आंसर आ गया है 10। अगर इस क्वेश्चन में चतुर्थानुपाती की जगह तृतीयानुपाती पूछा जाता, यहाँ पे लिखा आता तृतीयानुपाती बताइए इसमें, तो तृतीयानुपाती अगर होता तो इसमें तीसरी संख्या क्या है, 1 2 3, तीसरी संख्या है 5, तो इसका आंसर आता 5। तो तृतीय मतलब तीसरी, चतुर्थ मतलब चौथी संख्या। अब इसी में एक तरीके का और सम भी है, हम आगे देखते हैं। ये देखिए, ये भी तृतीयानुपाती का ही एक अलग सम है। इसमें भी वो पूछ रहा है 4 ऐसे संख्याएं दी हुई हैं जिसमें हमारा 4 कॉमन आ रहा है, मतलब 4 2 बार रिपीट हो रहा है। अब इस तरीके के अगर सम में वो पूछता है आपसे कि तृतीयानुपाती बताइए, तो ये देखिए आप 4 ऑप्शंस हैं, और इन चारों ऑप्शंस में से तृतीयानुपाती अब इसमें कौन सा होगा, इसमें 8 हमारा तृतीयानुपाती होगा। और हमारा 8 तृतीयानुपाती कैसे हमने लिया, ये जो होती है, जो संख्या एक जैसी होती है, ये हमारी मध्यानुपाती होती है हमेशा। तो हमें ये ध्यान रखना है, इस केस में हमारा जो 8 है वो तृतीयानुपाती बनेगा। जब हमारी अलग अलग थी, जैसे मैंने अभी पिछले आपको बताया, जैसे ये वाले सम में मैंने आपको भी बताया था, जब हमारे सारे नंबर्स अलग अलग थे तब अगर हम इसमें तृतीयानुपाती कहते तो तृतीयानुपाती हमारा होता 5। और अगर बीच वाली संख्या हमारी कॉमन आ रही है, जैसे इस वाले सम में आई, इसकी जगह कोई और स्टेटमेंट भी हो सकती है, पर आपको ये ध्यान रखना है तृतीयानुपाती के केस में सिर्फ कि अगर बीच वाली संख्या कॉमन है तो उसके बाद वाली लास्ट वाली जो संख्या होगी वो तृतीयानुपाती हो जाएगी। अब अगर वो पूछता है आपसे मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती जो बीच वाली संख्या, जो हमारी कॉमन संख्या आती है, उसे हम मध्यानुपाती यहाँ पर लेते हैं। और हमारा इसमें जब वो कह रहा है 4 मध्यानुपाती है, तो ये वाला हमारी ऑप्शन ठीक हो जाएगी, बाकी हमारी नहीं है ठीक। अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी हमारा एग्जाम में भी आया भी था, सैट के एग्जाम में। यदि संख्याएं 4:12 समानुपात x अनुपात 6 अनुपात में है तो x का मान क्या होगा। अब यही अभी जब हमने समानुपात का, पीछे मैंने आपको भी बताया था, ये देखिए जब हमने समानुपात का किया था तो मैंने आपको बताया था ये तरीका होता है ये देखने का कि ये चारों संख्या समानुपातिक है या नहीं है। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, सेम तरीका है, यहाँ पर बस हमें x दिया हुआ है। तो अब इसका ये देखिए सॉल्यूशन वही है, 4:12 था तो उसको 4/12 लिखा, समानुपात की जगह बराबर का साइन, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसलिए मैंने साथ ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन भी डाल दिया, क्योंकि ये हमारा सॉल्यूशन है अलग से, ये कोई हमें एग्जामिनर को करके नहीं दिखाना है, तो हमें अपने आप से सॉल्व करने के लिए हम कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारा x/6 हो जाएगा। तो अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई जब हमने किया तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि x वाली जो स्टेटमेंट है, जब x से मल्टीप्लाई जो हम कर रहे हैं उसको हम लेफ्ट साइड पे रखेंगे, क्योंकि हमें x का मान निकालना है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम पहले ही 12x 12 इंटू एक्स, तो 12x लेफ्ट साइड पे रख लिया हमने, x वाली को पहले इस वाली को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लिया, बराबर है 6 चौका 24। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, 24/12, 12 नीचे आ जाएगा। अगर इसकी जगह आपको कोई और स्टेटमेंट भी आ जाए, या x यहाँ की जगह पहले शुरू में आ जाए, या 6 की जगह आ जाए, किसी भी तरीके से आ जाए, तो आपका फॉर्मूला और करने का तरीका यही है। अगर x इधर ना आकर के इधर वाली साइड आ जाता या नीचे वाली साइड आ जाता, तो हम पहले इधर वाली को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड पे ही रख लेते, ताकि हमें x की वैल्यू निकालने में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हम बच्चे जब करते हैं तो उन्हें हो सकता है कि कंफ्यूजन हो, तो उन्हें यही बताया जाए कि x वाली जो भी हमारी रकम है, जो जिसके साथ x मल्टीप्लाई होके आ रहा है, उसे हम लेफ्ट साइड पे रखें, और जो फिर बाद में जब हम डिवाइड करते हैं तो उसके साथ वाली जो रकम है वो नीचे चली जाएगी। तो ये थे इसके अनुपात समानुपात के हमारे एक एक नंबर के प्रश्न।
आगे के वीडियोस में देखते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।